तो स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 27 अक्टूबर 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और डेटा देखते हैं आज का और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि कल एक्सपायरी किधर जा सकती है। रिटेल क्लाइंट्स गए हैं महा बुलिश, डीआईएस ने फिर से कुछ किए हैं शॉर्ट, एफआईज गए हैं बियरिश और प्रोज गए हैं महा बियरिश। तो चलिए नेट पोजीशन चेक कर लेते हैं। तो रिटेलर्स ने हमारे हाफ सेंचुरी मार दी है। इंडेक्स फ्यूचर से शुरू कर रहे हैं। पहले रिटेल क्लाइंट्स, डीआईआईज, एफआईआईज और प्रोज यानी एचएनआईज। तो सबसे पहले देखिए रिटेलर्स ने 21,000 से स्टार्ट किया 2 दिन पहले, फिर ऑलमोस्ट 31,000 हुआ और आज 51। तो ये सघन डालते हुए आ रहे हैं लगातार, 21 का, फिर लगभग 31 का और आज 51 का। सो 20,000 इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स आज बाय किए हैं, 26,000 जिसमें से लॉन्ग हैं और कुछ शॉर्ट भी हैं, जिसके चलते नेट बाइंग आई है 20,000 की। सो 50,000 लॉन्ग हो चुके हैं इनके। डीआईएस को देखें, फ्रेश शॉर्ट ऐड करके गए हैं, 82,000 शॉर्ट्स हैं इनके नेट नेट बेसिस पे। एफआईआईज नेट नेट बेसिस पे नेगेटिव आ चुके हैं। आज उन्होंने 27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स सेल किए हैं, जिसमें से 23,000 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट्स ऐड किए हैं, फ्रेश शॉर्ट्स, और कुछ लॉन्ग्स भी क्लोज किए हैं। सो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग आ चुका है। प्रोज को देखें तो उन्होंने बाइंग करी है, ओवरऑल ऐड भी किए हैं लॉन्ग और शॉर्ट भी ऐड किए, लेकिन नेट नेट बेसिस पे 8,000 कॉन्ट्रैक्ट की बाइंग आई है और इन्होंने बाय करके अपने कर लिए 32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉल का डेटा देखते हैं। तो इंडेक्स कॉल रिटेलर्स हमारे जो कल तक सिर्फ 9,700 कॉल्स होल्ड कर रहे थे, आज सडनली 1,87,000 कॉन्ट्रैक्ट हो गए इनके पास। इन्होंने नेट नेट बेसिस पे 1,77,000 कॉन्ट्रैक्ट की बाइंग कर दी। एफआईज को देखें तो एफआईज और प्रोज दोनों ही सेलिंग करके गए हैं। एफआईज की अब कॉल्स रह गई हैं ऑलमोस्ट 87,000 लॉन्ग, और प्रोज 2,74,000 शॉर्ट हो गए एकदम से कॉल में। सो अच्छी खासी सेलिंग करी है प्रोज ने यहाँ। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं आप। तो हमारे बब्बर शेयर क्या कर रहे हैं। बब्बर शेयर कल तक 2,61,000 थे और आज हो गए हैं 3,46,000 शॉर्ट। तो यानी इन्होंने पुट सेलिंग आज भी करी है। 600 पुट्स बाय करके गए हैं डीआईएस और उनकी होगी ऑलमोस्ट 65,000 पुट लॉन्ग इंडेक्स में। एफआईआईज ने भी आज अच्छी क्वांटिटी में पुट बाइंग की है। सो नेट नेट बेसिस पे उनका 25,000 का पुट बाय आया है और 2,75,000 के नंबर पे पहुंच गए वो। और प्रोज को देखें तो प्रोज ने आज 58,000 पुट बाय करी है और जो उनकी जो पुट सेल की फिगर थी कल की, वो उन्होंने उससे बाहर आ चुके हैं। वो पुट बाय में आ गए, यानी लॉन्ग में आ गए पुट्स में। स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा देखते हैं। तो यहाँ वंस अगेन रिटेलर बाय रिकॉर्ड लेवल पे चल रही है। रिटेलर की बाइंग 11,51,000 लॉन्ग्स कैरी किए रिटेलर्स ने, 16,000 शॉर्ट्स और ऐड किए हैं और 20,000 शॉर्ट में आ चुके हैं एफआईज, और प्रोज भी आज थोड़ी सेलिंग करके गए हैं। स्टॉक कॉल्स से थोड़ा सा सेलिंग करते हुए दिखाई दिए रिटेलर्स, और पुट्स भी सेल करते हुए दिखे। तो ये दोनों ही जगह पे बाइंग जो करी हमारे स्मार्ट मनी ने। चलिए अब चलते हैं एनएससी की साइट पर, वहाँ देखते हैं कैश मार्केट में आज एफआईज ने क्या किया। तो लगातार पता नहीं कौन से दिन 2,000 करोड़ के आसपास का या उससे ऊपर का बाय आया है। ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ है आज भी। डीआईएस की तरफ से थोड़ी हेल्प मिलती हुई दिखी, ऑलमोस्ट 500 करोड़ की, यानी बैलेंस ऑलमोस्ट 1,500 करोड़ रिटेलर ने बाय किया है कैश में। इंडेक्स फ्यूचर देखते हैं। निफ्टी 210 पे क्लोजिंग है और यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। ये हम लोग पर चेक कर लेते हैं इसको, निफ्टी फ्यूचर्स। तो पहले हम 20, देखिए यहाँ पे कम हुआ है अक्टूबर में और नवंबर में ऐड हुआ है। तो अक्टूबर में ऑलमोस्ट 25 लैक्स और नवंबर में 29 लैक्स, यानी एडिशनल 4 लैक्स का
शॉर्ट बिल्डअप हुआ है क्योंकि जिस तरीके से गिरा है मार्केट। तो ऑप्शन चेन देखते हैं। तो देखिए इन द मनी कॉल्स काफ़ी निकलती हुई दिख रही हैं। सो रेजिस्टेंस जो है वो प्लेस्ड है दोस्तों 18,300 के लेवल पे, और सपोर्ट 18,200 पर था, बट क्लोजिंग जो है वो नीचे आई ऑल दो, बट आई थिंक एवरेज थोड़ा सा ऊपर की आई है, 210 पे आई है एवरेज। सो जो अब हमारी सपोर्ट है वो नीचे शिफ्ट हो गई है, वो 18,100 के लेवल पे अब हमारी पहली सपोर्ट है। और उसके बाद हालांकि देखिए पुट राइटर्स में कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा इतना, कल की एक्सपायरी है जबकि, और 18,000 जैसे राउंड फिगर लेवल पे भी कोई राइटिंग नहीं दिखाई दे रही, वहां पे भी अनवाइंडिंग है पुट साइड पे। सो 18,100 पहला सपोर्ट का लेवल है, उसके बाद 18,000 का लेवल रहेगा। चलिए अब माफ़ कीजिएगा, फटाफट हम आगे की एक्सपायरी भी चेक कर लेते हैं। कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही है। और 25 नवंबर में देखते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, और अगेन पुट्स भी हैं यहाँ। सो बहुत बड़ा कुछ है नहीं निफ्टी के डेटा के अंदर। बैंक निफ्टी की तरफ रुख करते हैं। सो बैंक निफ्टी सर्टेनली 6,78,000 यानी नवंबर में है। हम अक्टूबर चेक कर लेते हैं, अक्टूबर में क्या हुआ है। सो यानी ऑलमोस्ट 6 लाख क्वांटिटी जो है टोटल ओपन इंटरेस्ट वो शॉर्ट बिल्ड हुए हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में एज़ कम्पेयर टू निफ्टी ज़्यादा शॉर्ट बिल्ड हुए हैं। चलिए बैंक निफ्टी की अब ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी जो रेजिस्टेंस है वो सर्टेनली 41,000 पे अब प्लेस हो गई है, और नेक्स्ट लेवल उसके बाद दिखाई दे रहा है 41,200 एंड देन 500। पुट साइड पे पूरी अनवाइंडिंग है, पुट राइटर्स काफ़ी भागते दौड़ते हुए नज़र आए हैं। यहाँ पे जो सपोर्ट है पहली वो 40,800 है, और उसके बाद 40,500 पे टोटल ओपन इंटरेस्ट थोड़ा अच्छा बना हुआ है। नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन देख लेते हैं हम लोग, और फिर उसका मंथली चेक कर लेंगे, एंड देन वापस हम लोग अपनी शीट की तरफ चलेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है नेक्स्ट वीक में, एंड देन नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ में जनरली बैंक निफ्टी में कुछ बहुत ज़्यादा होता नहीं है। तो चलिए वापस शीट पे चलते हैं हम लोग अपनी। सो पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं, फिर फटाफट हम लोग कंक्लूड करेंगे। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टम एंड ट्रेल। वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अपोजिट ट्रेंड, वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज, रिस्पेक्ट द लेवल्स एंड ट्रेड ओनली ऑन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। पेड वेबिनार फॉर बेस्ट स्ट्रेटेजीज, अर्निंग इज हिडन इन लर्निंग। अगर आप बिलीव करते हैं इस चीज़ में तो आप 14 नवंबर 2021 संडे का वेबिनार जरूर अटेंड कीजिएगा। और जो लोग अर्ली ज्वाइन कर रहे हैं उन लोग को लाइव मार्केट एनालिसिस और स्टॉक व्यूज शेयर किए जा रहे हैं। तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं amithamija1@gmail.com पर। ट्विटर हैंडल है amithamija1, टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित हमीजा, t.me/मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी। चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। तो दोस्तों ओवरऑल तो डेटा आप देख सकते हैं कि क्लियरली बियरिश है, और FIs नेगेटिव में आ चुके हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में नेट बेसिस पे, और स्टॉक फ्यूचर्स में उन लोग का वहाँ पे भी नेगेटिव पोजीशन बनी हुई है। पुट्स अच्छी खासी क्वांटिटी में होल्ड कर रखी हैं। सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से नेगेटिव है। और प्रोज भी देखिए तो अच्छी खासी कॉल राइटिंग करके गए हैं, और पुट में भी बिल्कुल न्यूट्रल आ चुके हैं। तो इसका क्या मीनिंग है? इसका दोस्तों साफ साफ मीनिंग एक ही बात समझ में आती है कि बाजार को अब ईजी अप मूव नहीं मिलने वाला, अनलेस की वर्ल्ड मार्केट वंस अगेन कम्स टू द रेस्क्यू ऑफ इंडियन मार्केट। अगर वर्ल्ड मार्केट में बड़े गेंस दिखाई देते हैं, डाउ जोन्स आज अच्छा क्लोज देता है पॉजिटिव, नास्डैक अच्छा पॉजिटिव क्लोज देता है, मॉर्निंग में इनके फ्यूचर्स पॉजिटिव दिखते हैं, एशियन मार्केट्स पॉजिटिव दिखती हैं, तो फिर मजबूरन हमें भी गैप अप ही खुलना पड़ेगा, और ऐसी सूरत में फिर इन लोग को अपनी शॉर्ट कवरिंग
करनी पड़ेगी। सिर्फ वही एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे थोड़ा सा आप बुलिश व्यू अदरवाइज देख सकते हो, नहीं तो डेटा पूरी तरीके से नेगेटिव है। और अगर वर्ल्ड मार्केट में कहीं गलती से कुछ रेड कलर दिखाई दे गया तो हमारे यहाँ पे डार्क रेड कलर दिखाई देगा। डेटा कुछ इस तरह का है। तो गैप अप अगर होती है वर्ल्ड मार्केट की वजह से तो उस सूरत में ही हम लोग शॉर्ट अवॉइड करें। अदरवाइज बाकी सिनेरियोज में मैं प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलने में शॉर्ट साइड का ही ट्रेड देखने वाला हूँ। तो दोस्तों ये मेरा व्यू है। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूँ, वो ये है दोस्तों कि जब जब देखा गया है कि FIIs इंडेक्स फ्यूचर्स में जब भी नेगेटिव आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक आध दिन वहाँ रहते हैं, उसके बाद से इनके इंडेक्स फ्यूचर फिर से बढ़ना शुरू हो जाते हैं और वहाँ से एक अच्छा अपमूव आ जाता है मार्केट में। तो ये ध्यान रखना है कि क्या ये पॉसिबल दोबारा होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग अब डेटा देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो कहीं बहुत ज़्यादा बियरिश व्यू हम ना बना लें। एक आध दिन हम डेटा का कंफर्मेशन और देख लें और प्राइस एक्शन के ऊपर ज़रूर ट्रेड करें, उसके बिना ट्रेड ना लें बिल्कुल। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।